आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी क्या होता है, निफ्टी कहते किसको हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत मर्तबा आपने सुना होगा कि निफ्टी निफ्टी 50, तो ये निफ्टी होता क्या है, निफ्टी कहते किसको हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि निफ्टी क्या होता है। क्योंकि आपने बहुत मर्तबा ऐसा सुना होगा तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में निफ्टी या निफ्टी 50 को लेकर, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि निफ्टी कहते किसको हैं। क्योंकि निफ्टी एक बहुत ही मेन पार्ट होता है शेयर मार्केट का, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि शेयर मार्केट का वो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है निफ्टी, जिसे आप समझ गए तो पूरे शेयर मार्केट को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि निफ्टी कहते किसको हैं, ये होता क्या है। और हमारे और आपके लिए निफ्टी का जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि निफ्टी के अंदर में आने वाले जो शेयर्स होते हैं या जो कंपनीज़ हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ही ख़ास होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मैं हूं तस्किन रज़ा हलीमी एंड आप देख रहे हैं बी फाइनेंसर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ऐसे लोगों के पास जिन्हें इसकी ज़रूरत है। देखिए, अगर वर्ड के हिसाब से बात किया जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो एन है शुरू में, नेशनल का जो एन है शुरू में, और 50 का इफ्टी मिलाकर, मतलब इफ्टी 50 है, उसमें से पहला एफ को आप हटा दीजिए तो इफ्टी बचता है, और नेशनल में का एन मिला दीजिए तो निफ्टी बन जाता है। मतलब ये दोनों वर्ड का मिश्रण है जिसे हम निफ्टी कहते हैं। ये तो वर्ड के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि निफ्टी कहते किसको हैं। अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में निफ्टी कहते किसको हैं। शेयर बाजार में जो बार बार निफ्टी बोला जाता है वो निफ्टी कहते किसको हैं। तो देखिए, निफ्टी एक स्टॉक इंडेक्स है। इससे भी आसान भाषा में हम कहें तो इस तरह से आप कह सकते हैं, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 कंपनियों के शेयर्स का एक बेंच मार्क है। और निफ्टी एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि शेयर मार्केट में बढ़ते हुए रेट या घटते हुए रेट, मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारे चीज़ों को सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है और भांपा जा सकता है सिर्फ निफ्टी की मदद से। निफ्टी को आप अगर समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। उम्मीद है कि इससे आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे देश भारत में जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आना होता है कि कौन पार्टी जीतेगी या फिर कौन पार्टी हारेगी, उससे पहले आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो आप इन चीज़ों का अंदाज़ा अगले इलेक्शन में ज़रूर लगाइएगा। क्या होता है कि इलेक्शन हो जाता है, होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले, मतलब ये फाइनल रिजल्ट नहीं आया कि कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, उससे पहले एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल में ये अंदाज़ा लगाया जाता है, एग्जिट पोल एक तरह से एक अंदाज़ा होता है कि कौन पार्टी जीतेगी। अब ये अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, वो इस हिसाब से लगाया जाता है कि पब्लिक से, मतलब रिपोर्टर्स होते हैं या मीडिया पर्सन होते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपने किसको सपोर्ट किया है, किसे वोट दिया है, या फिर कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो ज़्यादातर लोग जो जवाब देते हैं उसकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन हारेगी। इसे एग्जिट पोल कहते हैं। क्योंकि घर घर में हर व्यक्ति के पास जाकर, हर इंसान के पास जाकर या हर घर में जाकर पता लगाना मुश्किल है कि कौन पार्टी को वोट दिया गया, कौन पार्टी के लोगों ने जिताने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोगों से पूछने के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि भाई इस शहर में लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है, तो उसके तहत एक एग्जिट पोल को तैयार किया जाता है और वो फैसला किया जाता है, एक अंदाज़ा मतलब लगाया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी। इसी तरीके से शेयर बाजार में होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंडर में टोटल टॉप 50 कंपनीज़ है। उन कंपनियों की हालत को देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या मार्केट गिरेगी, किस शेयर का रेट गिरने वाला है, अभी कंपनियों के बीच में क्या चल रहा है। अगर वो 50 कंपनी के बीच अगर अच्छे चल रहे हों, अगर उन 50 कंपनियों के रिजल्ट अगर अच्छे हों, तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन उन 50 कंपनियों में से ज़्यादातर कंपनियों का रिजल्ट अगर सही ना हो तो ये मालूम पड़ता है कि फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला
है। हालांकि वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल होता है उसकी हम बात करें तो उसमें यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन पार्टी जीतेगी और कौन हारेगी, जबकि ये अंदाज़ा एग्जैक्टली सही नहीं होता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी ये अंदाज़ा सही नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक और तजर्बाकार लोग बताते हैं कि ये काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत तक के जो है बहुत हद तक की ये अंदाजे बिल्कुल सही और सटीक निकलते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज आती है जो बहुत ज़्यादा मजबूत कंपनी होती है, वो कौन कौन सी कंपनी है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं। बाय द वे अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूं कि वो कंपनी कैसे हैं, उनके शेयर्स कैसे हैं, इन सारी बातों के ऊपर मैं वीडियो भी ला सकता हूं अगर आप कहेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।